जाएगा, है ना। तो जल्दी से आप सारे बच्चे लाइव आ जाइए और बढ़ेंगे हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं। कह रहे निम्नलिखित में कीट भक्षी पौधा कौन सा है? निपेंथिस, संडेव, बीनस फ्लाई ट्रैप या उपर्युक्त सभी? फटाफट आप लोग आंसर करिए। याद है ना, अगर आप पहला लेसन मेरे साथ पढ़े हैं तो पहले लेसन में हमने 4 क्षेत्र की बात की थी। एक बात की थी मरुस्थलीय क्षेत्र की, ठीक है, जहां पे कटीली वनस्पतियां पाई जाती हैं। एक हमने बात की थी, ठीक है, पानी वाले क्षेत्र की, यानी जलीय क्षेत्र की, जलीय क्षेत्र की है, ठीक है। एक फिर हमने बात की थी जलीय के साथ पर्वतीय क्षेत्र की, जहां पर नुकीली पत्ते वाली वनस्पतियां पाई जाती हैं। और एक जो इन सबसे हटके बात की थी दलदलीय क्षेत्र की। किसकी? दलदलीय क्षेत्र की, ठीक है, दलदलीय क्षेत्र, ठीक है। अब यह बात आप समझें कि जो दलदलीय क्षेत्र है ना, इसमें जो वनस्पतियां उगती हैं, ठीक है, जैसे हम बात कर ले ड्रोसेरा की, ड्रोसेरा की, या हम बात कर ले घटपर्णी की, हम बात कर ले निपेंथिस, संडिव, बीनस फ्लाई ट्रैप, यानी उपर्युक्त सभी की, ठीक है। तो ये जो वनस्पतियां उगती हैं ना, अब ये दलदली क्षेत्र है तो यहां पे नाइट्रोजन यानी N2 का अभाव होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का क्या होता है? अभाव होता है। आप यह भी जानिएगा कि जो वायुमंडल है ना, उसमें सबसे ज्यादा यही गैस पाई जाती है, ठीक है, नाइट्रोजन। कितने परसेंट? 78%, ठीक है। तो पूरा रिवीजन करते चलिए। तो जो दलदली क्षेत्र होता है, यहां पे जो वनस्पतियां उगती हैं उनके अंदर क्या होता है? अभाव होता है। किसका अभाव होता है? नाइट्रोजन का। अब जब नाइट्रोजन का अभाव होता है तो इन वनस्पतियों में जो प्रोटीन की कमी होती है ना, वह पूरी नहीं हो पाती। अब इस कमी को पूरा करने के लिए, चूंकि यह किस पे डिपेंड हो जाते हैं? कीट पे डिपेंड हो जाते हैं, इन कीटों को खाने लगते हैं, ठीक है। और इस तरीके से यह कीट भक्षी पौधे हो जाते हैं। हमारी बात समझ में आ गई? तो इन कीटों से इन्हें, इनके सेवन से क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है। बात समझ आ गई? क्लियर हो? ठीक है, समझ आया? हाँ, गुड। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, कह रहा मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? फेफड़ा, गलफड़ा, त्वचा या ये सभी? ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस एक तो प्रीवियस ईयर भी हैं, इसके पीछे रीजंस क्या है हम इस वीडियो में एक एक पॉइंट को स्पष्ट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझे यहां पे, क्लियर। मछली में श्वास लेने के लिए, यानी अब किस सेगमेंट की बात हो रही है? जलीय क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है। देखिए, जलीय क्षेत्र में दो चीजें होती हैं, एक तो आते हैं जंतु, ठीक है, एक आती हैं वनस्पतियां, ठीक है, वनस्पतियां, ठीक है। ये अनुकूलन के तहत हमने आपको पढ़ाया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और देखिए, जो जंतु होते हैं ना, लाइक दैट, जो मछली होती है, इसके अगर मैं शरीर की बात करूं तो देखिए, मछली का शरीर आप कैसा देखते हैं? ऐसा देखते हैं मछली का शरीर, ठीक है, ऐसा शरीर देखते हैं। यानी यह जो होता है ना, यह नाव की तरह होता है। किसकी तरह इसका शरीर होता है? नाव की तरह होता है। यानी जो, जैसे मछली की बात कर लें तो इसका शरीर धारा रेखित होता है, धारा रेखित होता है, ठीक है। इसमें पंख पाए जाते हैं जो इसकी तैरने में मदद करते हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान से समझे, जो इनका शरीर होता है ना, वो इस तरीके से बना होता है कि इनकी त्वचा से, ठीक है, शरीर के अंदर पानी नहीं जाता है। जैसे आप अपना हाथ लिए रहिए, पानी में थोड़ी देर डाल दीजिए, आप देखेंगे ये धीरे धीरे सफेद होने लगता है, ये थोड़ा सा चमड़ा सिकुड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं ना, पानी जाने लगता है। इनमें ऐसा नहीं होता, ऐसा होगा तो मछली मर जाएगी। दूसरी चीज समझिए, अब ये जो मछली होती है, जब ये अपना मुंह ओपन करती है, चूंकि जलीय जंतु है, तो इसके मुंह के अंदर क्या जाता है? पानी जाता है। अब सोच के देखिए
कि प्रकृति ने कितना अनुकूलन करके रखा है कि एक व्यक्ति के पेट में हमेशा पानी जाएगा तो पानी क्या हो जाएगा, वह व्यक्ति, भाई आप हमेशा पानी पीजिए, आप क्या होंगे, मर जाएंगे। ठीक है, तो इसके मुंह से इसके पानी तो जाता है, लेकिन आगे इसके शरीर में क्या पाया जाता है, गिल्स पाया जाता है, जिसे आप गलफड़े कहते हैं, गलफड़े। अब ये क्या करती है, तो ध्यान से समझिएगा, मुंह से पानी अंदर गया, गलफड़े से इसने O2 को अवशोषित कर लिया, यानी ऑक्सीजन को अवशोषित कर लिया, और पानी क्या आ गया, बाहर आ गया, पानी क्या आ गया, बाहर आ गया। तो यह श्वास लेने के लिए किसका इस्तेमाल करती है, किसका इस्तेमाल करती है, गलफड़े का इस्तेमाल करती है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे थोड़ा सा और बात कर लें, इसी में बात आती है मेढक की। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए, जो मेढक है यह उभयचर है, मेढक क्या है, उभयचर है, तो फिर यह पानी में कैसे, ऐसी पत्ती होती है, क्लियर, ऐसे। ठीक है, इसे कहते हैं अजूबा की पत्ती, किसे कहते हैं, अजूबा की पत्ती। ठीक है, इस अजूबा की पत्ती में ना, अगर आप इसको मिट्टी में रख देंगे तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, यहां से नए नए पौधों का ऐसे निर्माण हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, जितने ये कटे हुए एरिया हैं, हर जगह पे नए पौधों का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और ये जो होता है किसकी वजह से होता है, ब्रायोफिलम। ठीक है, ये नाम याद रखना, क्वेश्चन पूछा है, ब्रायोफिलम बोलते हैं। ठीक है, ब्रायोफिलम होता है जो वहां पे क्या करता है, इसको फिर एक नए पौधे के रूप में बदल देता है। और यह बात ध्यान रखिएगा, अगर बीज को छोड़ के तने से, पत्ती से, जड़ से जब जनन होता है, तो इसी को कायिक प्रवर्धन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। ये सारी बातें एकदम याद रखना, भूल मत जाना। ठीक है, तो पत्ती द्वारा जनन किसमें होता है, ठीक है, अजूबा में। यहां क्या होता है, यहां ब्रायोफिलम होता है। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब देखो, आपसे कह दिए ना, कायिक प्रवर्धन संभव है। ठीक है, कायिक प्रवर्धन संभव है किसके द्वारा, जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, या इन सभी के द्वारा। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलो जल्दी से बताओ, फटाफट अपने सभी दोस्तों को भेज दीजिए। ठीक है, अगर मन करे तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये रामबाण क्लासेस चल रही हैं, है ना। तो ध्यान से देखिए, देखिए, अगर बीज से पौधा पैदा हो रहा है, बीज से, तो कायिक प्रवर्धन नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो कायिक प्रवर्धन क्या होगा, नहीं कहलाएगा। अगर बीज को छोड़ के जड़ से, तना से, पत्ती से पौधा पैदा हो रहा है, तो इसी को हम लोग कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, पत्ती द्वारा कायिकी प्रवर्धन को उदाहरण के साथ समझाइए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फटाफट बताइए। अभी हमने समझाया आपको, चलिए बताएं। ठीक है, फटाफट आप बताएं। ठीक है, एक एक चीज पढ़ाया हूं भाई। ठीक है, कायिक प्रवर्धन मैंने प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी करा रखा है। ठीक है, ध्यान से समझें। जैसे अभी आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने क्या बताया, पहली बात इसने कहा कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, या कायिकी प्रवर्धन से क्या समझते हैं। तो अगर हम लोग नए पौधे का जनन, ठीक है, जड़ द्वारा कर रहे हैं, पत्ती द्वारा कर रहे हैं, या फिर तने द्वारा कर रहे हैं, तो इससे जो नया पौधा निर्माण होता है, ये कायिक प्रवर्धन के तहत आता है। जैसे आपने देखा होगा ना, आप गुलाब की डाल ले जाते हैं, ठीक है, गुलाब की डाल, और इसे क्या करते हैं, जमीन में लगा देते हैं। धीरे धीरे इससे क्या होने लगती हैं, इससे आपके पत्ते निकलने लगते हैं, इससे पौधे का निर्माण हो जाता है। आप गुलमोहर का पेड़ ले लीजिए, सॉरी गुड़हल का, ठीक है, गुड़हल का, ठीक है, आप गुड़हल की डाल ले जाके लगा देते हैं और वहां से हो जाता है। आप गन्ना ले लीजिए, ठीक है, गन्ना ले लीजिए,
ठीक है, गन्ने में आप इसके तने को काट देते हैं और जमीन में लगा देते हैं इससे। तो ऐसा प्रवर्धन जिसमें बीज को छोड़कर बाकी किसी चीज का इस्तेमाल कर लिया जाए। ठीक है, बाकी किसी चीज का इस्तेमाल कर लिया जाए। किसका? चाहे आप जड़ का कर लीजिए, चाहे आप तने का कर लीजिए, चाहे पत्ती का कर लीजिए, तो इससे जो जनन होता है वो कायिक प्रवर्धन के तहत आता है। कह रहे पत्ती द्वारा कायिकी प्रवर्धन का उदाहरण समझाइए। अभी हमने एग्जाम्पल दिया, अभी हमने किसका एग्जाम्पल दिया? अजूबा का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, अजूबा में क्या होता है, आप उसकी पत्ती ले लीजिए, ऐसे ऐसे इसकी पत्ती होती है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, और यहां पे जब इस पे ऐसे मिट्टी रख के ढक देंगे तो जितने इसके कटान बिंदु हैं, ठीक है, हर जगह से एक पौधा निकल जाएगा, हर जगह से। यही तो है, बात समझ आ गई? क्लियर, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर भाई। ठीक है, एकदम एकदम एक एक पॉइंट को समझना है, एक एक पॉइंट का क्वेश्चन बनेगा। मैं एक एक पॉइंट आपको, देखिए मैं पहले लेसन से शुरू करूंगा, अंतिम लेसन तक लेके जाऊंगा। ठीक है, जितना आया है या जो भी आ सकता है, बस क्या करना है, भरोसा रखना है शैलेश क्लासेज पे, है ना। चलो, कह रहा पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है ब्रायोफिलम में, वेलिसनेरिया में, अदरक में, सेजिटेरिया में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ दिया। अब ये तो जान गया कि भाई अजूबा में होता है, यह भी पूछा, लेकिन जो अजूबा में ये किनारे किनारे से होता है, ठीक है, यहां से ये क्या होता है यहां, तो अब भी आपको पहले क्वेश्चन में ही बता दिया था, दूसरे में क्या, ब्रायोफिल्म होता है। ठीक है, ब्रायोफिल्म होता है। ठीक है, चलें बताएं।